जिसका पहले आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। तो मैं आप सबका वैष्णवी जी आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा। हाँ, मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की भजन गायन कार्यशाला जो कि 1093 ऑनलाइन कार्यशाला है और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि हैं हमारे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा के प्राचार्य आदरणीय श्री गोपाल सिंह गैड़ा जी, जो कि हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति बाल प्रहरी सभी के सक्रिय साथी हैं। आपका स्नेह हमको समय समय पर मिलता रहा है। आप शिक्षा विभाग में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, वर्तमान में अंग्रेजी के प्रवक्ता भी हैं, वर्तमान में आप डाइट प्राचार्य का काम देख रहे हैं। आपने आज हमारे लिए समय निकाला तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय गोपाल सिंह गैड़ा जी आपको प्रणाम। और इस कार्यक्रम में धन्यवाद सर, विशिष्ट थैंक यू। अतिथि रागिनी सिंह जी हमारे बीच होंगे आज। अध्यक्षता करेंगे भावेश महतोलिया जी और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री आकाश सारस्वत जी, जो कि उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड है, वर्तमान में आप प्राचार्य डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चमोली में है। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर हमारे साथ जुड़ते हैं। इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अंजलि शर्मा जी जुड़ी हैं, भूपेश बिष्ट जी, दीपा कलोनी जी, गिरजा शंकर जोशी जी और इस कार्यक्रम में हेमा देवतला जी, कोमल खेतवाल जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, ममता त्रिपाठी जी और मंत्रिता शर्मा जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय नरेंद्र पाल सर, जो कि वर्तमान में गुड़गांव से हमारे बीच जुड़े हैं, और सरिता कंडारी जी हमारे बीच जुड़े हैं और आदरणीय सुमित श्रीवास्तव, उमेश जोशी जी और अपने बागेश्वर के जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय विनय कुमार साहब हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। और आज हमारे उत्तराखंड क्या पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, हमारे यहाँ आज बच्चों का त्योहार भी होता है। बच्चों का त्योहार माने हमारे अल्मोड़ा जिले के पाली पछाऊ क्षेत्र में सारे बच्चे सभी घरों में जाते हैं और हर घर में जा कर के जितने भी बड़े होते हैं उनको पाँव छूते हैं और हर घर से उनको गुड़ और पैसे मिलते हैं। ये परंपरा विशेषकर हमारे यहाँ पाली पछाऊ क्षेत्र में है। और इस उसके बाद बच्चे अपना गुड़ जमा करते हैं और उस गुड़ को काफ़ी समय तक अपने पास रखते हैं। और तो एक किस्म से कहीं न कहीं बच्चे इसको करते हैं। दूसरा, हम आज 31st मनाने के दौर में हमारे यहाँ चलता है। हमारे यहाँ अभी कृपाल सिंह शीला जी ने एक पोस्ट डाली थी। हमारे यहाँ उत्तरायणी के पहले दिन यानी कल रात जागरण होता था पहले पूरे जैसे 31st आजकल मनाते हैं, ऐसे ही बच्चे पैसे जमा करके या अन्य सामग्री जुटा करके उत्तरायणी के पहले दिन वो बड़े धूमधाम से मनाते थे। तो उसको हमारे यहाँ उसके बाद सुबह-सुबह ठंडे पानी से नहाते थे। यानी कल का जो दिन था उसको हमारे तत्वाणी बोलते हैं, आज शिवाणी बोलते हैं। शिवाणी माने आज ठंडे पानी से नहाना था आज। तो कल जो है गर्म पानी से नहाया, यानी अब एक किस्म से गर्मी के दिन भी आ गए। तो ये त्योहार हमारे यहाँ विशेषकर बच्चों का, इसको पहला गुण यानी नमस्कार, पहला गुण कुमाऊनी शब्द है पहला, पहला माने नमस्कार, तो नमस्कार का शब्द बच्चों के साथ ही गाँव में जितने भी बड़े होते हैं, अपने से छोटे चाहे बूढ़े भी हों तो अपने से बड़े को प्रणाम करते हैं आज के इस त्योहार में, विशेषकर हमारे यहाँ पाली पछाऊ क्षेत्र में। तो मैं आज सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त अदिति जी को। अदिति जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही क्या? जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? स्वागत है आज के कार्यक्रम के लिए, मैं संचालन के लिए मैं आपको मंच सौंपता हूँ। स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो आज के मेरे पिताजी का नाम
मेरे पिताजी का नाम श्री सुमित श्रीवास्तव है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती रेणु श्रीवास्तव है और इसी के साथ मैं आज के 1093वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय श्री आकाश रसोई सर और आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल सिंह गैड़ा सर और आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी रागनी सिंह कक्षा 7 से और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई श्री भावेश मातोलिया जो कि कक्षा 6 के छात्र हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम तथा आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है और आदरणीय श्री उदय किरोला सर को मेरा बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे आज 25वीं बार संचालन करने का या सुनहरा अवसर प्रदान किया और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे आज 25वीं बार यह संचालन करने का यह इतना बढ़िया इतना सुनहरा अवसर प्रदान हुआ है। तो अब मैं इसी के साथ आप सभी को बताती हूँ कि मैं आज के कार्यक्रम में मैं इस कार्यशाला में कैसे जुड़ी। तो मैं आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी के द्वारा जुड़ी हूँ, जो कि मेरे पापा जी हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में हमें बताया था, तो हमें सुन के बहुत अच्छा लगा और हम इसमें जुड़े भी। इसमें सबसे पहले हमने एक जो चित्रकला कार्यशाला होती है उसमें हमने डाला था, तो उसमें मुझे भी मेरा नाम भी आया था। तो इसी से करते करते मैं इस पे जुड़ी और जुड़ते जुड़ते फिर मैं सीखी, बहुत कुछ सीखी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम। तो इसमें मैंने अपनी प्रस्तुतियां डालना भी प्रारंभ किया और अब मैं यहाँ पर आज आप सभी के समक्ष संचालन भी कर रही हूँ इसमें। और मेरा संचालन करने का प्रथम बार जो मन किया था वो तो पहले तो जब बच्चे संचालन करते थे तब भी मैं सोचती थी कि मैं संचालन करूं, लेकिन जो मेरा बहुत ज्यादा मन करने लगा तब से जब मेरी बड़ी दीदी संचालन करी इसमें पहली बार, तो मेरा भी मन करने लगा संचालन इसमें करना चाहिए। तो उसके बाद से मैं भी इसमें संचालन करने लगी। तो अब मैं इसी के साथ आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी रागिनी सिंह कक्षा 7 हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक आवाज आ रही है बहन? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बड़ी दीदी अदिति श्रीवास्तव को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाइयां। माननीय श्याम पलट पांडे सर संरक्षक बाल प्रहरी, माननीय अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल प्रहरी और इस बाल प्रहरी के संपादक माननीय उदय किरोला सर, माननीय आकाश श्रीवास्तव सर उप निदेशक शिक्षा विभाग, मैं आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो आज मुझे दूसरी बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया माननीय उदय किरोला सर ने, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हमारी भजन गायन कार्यशाला है, तो इसमें मैं आपको पहले तो एक अपनी घटना बताना चाहूंगी इस भजन को बोलने से पहले। आज मकर संक्रांति है, तो इस उपलक्ष्य में मैं मंदिर गई थी और मैंने वहां पर देखा कि पंडित जी वहां पे भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे, मगर बाहर पे ही वो एक नंदी थे, बैल उन्हें बहुत मार रहे थे डंडे से। फिर मैंने इस घटना को सोचा और मैंने उसी पे एक भजन देखा जो कि निखर जुनेजा जी ने लिखा है, जो कुछ इस प्रकार है। मूषक पे विराज गणेशा हो या शंकर के प्यारे नंदी हो, भैरव के संग में श्वान हो या फिर देवदत्त पर कल की हो, खूंखार शेर है मैया का, कृष्णा है दीवाना गैया का, ईश्वर ने यही तो सिखाया है हर जीवन में हो
समाया है। जहर दिया मूसक को भी नंदी को तुमने काट दिया। शहमा बैठा है स्वान यहाँ और देवदत्त को मार दिया। गैया को देख कर श्वान भी अब फूट फूट कर रोने लगा। मैं आके शेर को पीड़ा दे तू सर्वनाश की ओर बढ़ा, तू सर्वनाश की ओर बढ़ा। ईश्वर ने यही तो सिखाया है, हर जीव में वही समाया है, तू सर्वनाश की ओर बढ़ा। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी भगवान की पूजा करते हैं। जैसे कि भगवान शंकर, हम उनकी पूजा करते हैं, मगर दूसरी ही तरफ हम उनके वाहन नंदी को मारते हैं। हम गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा करते हैं, मगर मूसक को जहर भी देते हैं। हम भैरव जी की पूजा करते हैं, मगर दूसरी तरफ उनके स्वान को पत्थर और ईंटों से मारते हैं। तो ये बहुत गलत है। हमें भगवान ने यही सिखाया है कि हर जीव में वही है, हर जीव में उनका वास है। तो आज मैं इसी संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। अब मैं इसी के साथ कार्यक्रम के कुछ नियम आप सभी को बताती हूँ कि अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया वह अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन रखें, और अगर वह प्रस्तुति दे रहा है तो पीछे से गार्जियन गाइड ना करें, उसे खुद से बोलने दें, तभी उसे बोलना आएगा। और अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया कोई और अदर अपना माइक ऑन ना करें, इससे उस प्रतिभागी की प्रस्तुति में विघ्न आ सकता है। अब मैं इसी के साथ अपने आज के पहले प्रतिभागी की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 7, JN पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल, टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज भजन गायन कार्यशाला है, तो मेरे भजन के बोल है ओम 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 सत्यम शिवम। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपना भजन शुरू करती हूँ। ओम 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 सत्यम शिवम, ओम 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 सत्यम शिवम, हरि ओम नारायणम, हरि ओम नारायणम, कैलाशवासी सत्यम शिवम, कैलाशवासी सत्यम शिवम, वैकुंठवासी नारायणम, वैकुंठवासी नारायणम, ओम 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 सत्यम शिवम, ओम 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 सत्यम शिवम, हरि ओम नारायणम, हरि ओम नारायणम, वागंबरशाला सत्यम शिवम, वागंबरशाला सत्यम शिवम, पीतांबरशाला नारायणम, पीतांबरशाला नारायणम, ओम 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 सत्यम शिवम, ओम 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 सत्यम शिवम, हरि ओम नारायणम, हरि ओम नारायणम, डमरू बजैया सत्यम शिवम, डमरू बजैया सत्यम शिवम, बंसी बजैया नारायणम, बंसी बजैया नारायणम, ओम 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 सत्यम शिवम, ओम 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 सत्यम शिवम, ओम हरि ओम नारायणम, हरि ओम नारायणम, संग में घोर
सत्यं शिवं हरि ओम नारायणं हरि ओम नारायणं। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आपका सत्यम शिवम गाना बहुत अच्छा रहा। मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री चिरंजीव विश्व से हीरावती माधवानंद सरस्वती बिहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से आपको आमंत्रित करती हूँ। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम चिरंजीव बिष्ट है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार से है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपने चरणों का दास बना दो राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, बोलो पतित पावन सीताराम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। श्री राम जय जय राम। आपका यह भजन बहुत अच्छा रहा। तो अब इसी के साथ फिलहाल के लिए अभी तक तो हम लोग जो यात्रा कर रहे थे वो पैदल ही कर रहे थे, तो पैर कुछ दुखने लगा है। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं ऑटो से और चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर और आमंत्रित करते हैं श्री अहम कुमार कक्षा 9 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है भैया? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी सभी को नमस्कार। मेरा नाम अहम कुमार है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि हमको आज एक भजन गाना है, उसी के अंतर्गत मैं आज आपको एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। राम राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। धर्म से कहो हम हिंदू हैं, इस पवन धरा के बिंदु है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु माता के कुंभ है, मर्यादा पुरुषोत्तम जिनकी में बहुमूल्य है, राम राज स्थापित करके किया कर्म अतुल्य है। 14 साल वनवास भोग के पिता शब्द का मान रख के धर्म पात पे चलते रहे ये राजपाट का मोह छोड़, सीता माता वीर राह तोड़ने रहे समुद्र पे सेतु दौड़ने, राम सेतु निर्माण करके प्रेम प्रतीक चल सीता खोजन, शक्ति बलशाली रावण अचंभित अन्यार से, लाख हुई सोने की लंका पवन पुत्र हनुमान से, तीनों लोक विजेता रावण भय हुटा थर काप से, त्रिलोक में जय जयकार हुई जय जय श्री प्रभु राम के, जय जय श्री राम 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 जय जय श्री राम। महाबली जय साथ में खड़े बजरंग बली, तीन लोक में डंक बजा है तोड़ दे दुश्मन की गली, हाँ रावण से खड़े युद्ध में राम राम हुंकार लगाए, जाल रूप धारण करके कर जाए का यज्ञ भंग कर,
महाशय। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। राम लक्ष्मण जानकी, अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। तो अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हुए रिक्शा में ही अल्मोड़ा की तरफ चलते हैं और आमंत्रित करते हैं श्री चिराग आर्यन, कक्षा यूकेजी, यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से, जो कि आज के कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी हैं। आपको आमंत्रित करते हैं। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? दीदी, आप तक मेरी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम चिराग आर्यन है और मैं कक्षा यूकेजी में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक भजन सुनाने वाला हूँ, जो है जय गणेश जय गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे तिलक सोए मूस की सवारी, माथे तिलक सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पाल चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भूख लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भूख लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा आपका ये जो भजन था, फिलहाल ये आरती है, पर आपने बहुत अच्छे से गाया और हम सभी के समक्ष यह प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर को इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। वो आ गए जिनका इंतजार था, वो आ गए जिनका इंतजार था, आओ हम खुशियों के दिए जला लें। और आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर के स्वागत में सब लोग जोरदार तालियां बजा दें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अदिति। सबसे पहले बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला जो भजन गायन पर आधारित है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गोपाल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय रागिनी और कार्यक्रम की प्रिय अध्यक्ष, बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय अदिति और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी,
अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व में विकास सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। जो बच्चे शुरुआती दौर में संकोच करते थे बोलने में, हिचकिचाहट की वजह से बोल नहीं पाते थे, आज वह न केवल बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे हैं, अपने विद्यालय में, अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके न केवल सक्रिय प्रतिभाग कर रहे हैं, अपितु बेहतर स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को जाता है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत, अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों का अनुपम सहयोग निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध हो रहा है। प्यारे बच्चों, हमें शिक्षा के प्रति फोकस करना होगा, हमें पढ़ने को महत्व देना होगा, तो निश्चित रूप से हम जीवन के किसी न किसी बेहतर क्षेत्र में अवश्य पहुंच जाएंगे। उर्दू की 2 लफ्जों की कहावत है, लेकिन जीवन का फलसफा उसमें छिपा है, बेअदब बेनसीब, बादब बानसीब। अर्थात दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, बदतमीज व्यक्ति सदा दुर्भाग्यशाली होता है, और जो तमीजदार व्यक्ति होता है वो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली होता है। प्यारे बच्चों, उर्दू की इस 2 लफ्जों की कहावत पर कई सौ किताबें भी लिखी जा सकती हैं। हमें कथनी करने में भी फोकस करना होगा। हम जो कहें उसे करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी अपने पीक पर जा रही है। सभी को सर्दी से पूरा बचाव करना है और मेहनत से पढ़ाई भी करनी है। और जो बच्चे करते हैं, अपनी समझ का प्रयास भी करते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, निश्चित रूप से जीवन के किसी न किसी बेहतरीन क्षेत्र में जाते जरूर है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा करने से बचते हैं, वो निश्चित रूप से जीवन में बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना भी करते हैं। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें और हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, इसके साथ साथ अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अभी तो अपने आचरण में ढालना भी एक बेहतरीन लक्ष्य की तरफ अग्रसर करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करें,
सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काए को होए कबीरा, दुख काए को हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। सर, आप हमेशा हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हमें बहुत कुछ नया सिखाते हैं और बहुत हम सभी को प्रेरणा देते हैं। आपको बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को श्री तरुण नेगी, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद, सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? तरुण भाई, लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। तो फिलहाल के लिए तो अभी हम जिस रिक्शा में जा रहे थे उसका जो टायर है ना, वो हो गया है पंचर। तो अभी यहाँ पर आसपास तो कोई मिलेगा नहीं, तो अभी हम उधम सिंह नगर से श्रीनगर पौड़ी की तरफ कार से चलते हैं और आमंत्रित करते हैं कुमारी त्रिजा पांडे, कक्षा 4, परिष्कारम पब्लिक स्कूल, श्रीनगर पौड़ी से। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है? बहन त्रिजा, लगता है यहाँ पर भी रेस्ट करने को नहीं मिलेगा। तो अब हम अपने अगले प्रतिभागी श्री प्रभाव देवतला, कक्षा 1, वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चौखुटिया, अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करते हैं। क्या भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद। जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चौखुटिया। आज मैं आपके सामने एक भजन सुनाना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, सन झूमेगा और गीत गाएगा, मेरी किस्मत चमकाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग गाऊंगी, मैं तो माखन मिश्री राम को खिलाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद। जी भाई धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, इस भजन को आपने बहुत अच्छे तरीके से सुस्वर गाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री धार्मिक तिवारी, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पनवा देवखन, अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ।
क्या भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? आपकी मेरे पास आ रही है आवाज। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवादेवखंड है। मैं आपको एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। वह भजन इस प्रकार से है। मथुरा में खुली है दुकान, राधा रानी लोगी। मथुरा में खुली है दुकान, राधा रानी क्या लोगी। मथुरा खुली है दुकान, राधा रानी क्या लोगी। पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन के आई। बिछुए दिला दो घनश्याम, ओ राधा रानी क्या लोगी। बिछुए दिला दो घनश्याम, ओ राधा रानी क्या लोगी। मथुरा में खुली है दुकान, राधा रानी क्या लोगी। मथुरा खुली है दुकान, ओ राधा रानी क्या लोगी। साड़ी तो पहन के आई, साड़ी तो मैं पहन के आई। लहंगा दिला दो घनश्याम, ओ राधा रानी क्या लोगी। लहंगा दिला दो घनश्याम, ओ राधा रानी क्या लोगी। मथुरा में खुली है दुकान, ओ राधा रानी क्या लोगी। मथुरा में खुली है दुकान, राधा रानी क्या लोगी। चूड़ी तो मैं पहन के आई, चूड़ी तो मैं पहन के आई। कंगन दिला दो घनश्याम, ओ राधा रानी क्या लोगी। कंगन दिला दो घनश्याम, ओ राधा रानी क्या लोगी। मथुरा में खुली है दुकान, ओ राधा रानी क्या लोगी। मथुरा में खुली है दुकान, ओ राधा रानी क्या लोगी। माला तो मैं पहन के आई, माला तो मैं पहन के आई। गहने तो मैं पहन के आई, गहना तो मैं पहन के आई। माला दिला दो घनश्याम, ओ राधा रानी क्या लोगी। माला दिला दो घनश्याम, ओ राधा रानी क्या लोगी। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मथुरा में खुली है दुकान, राधा रानी क्या लोगी, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले इन 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय मुख्य अतिथि श्री गोपाल सिंह गैड़ा जी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। सर, अर्पित श्रीमान आपको चंद सुवासित फूल। अर्पित श्रीमान आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें हो जाए जो भूल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद। ये संचालक अदिति श्रीवास्तव और साथ में आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भावेश महतोलिया जी और विशिष्ट अतिथि रागिनी सिंह और हमारे इस कार्यशाला में लगातार जो बने हुए हैं बहुत लंबे समय तक, कई बार मैं भी इससे जुड़ा और लगातार इस कार्यशाला में 10 से 1093 गूगल मीट में हमारे विद्वान शिक्षाविद और उपनिदेशक के पद पर कार्यरत श्री आकाश शाश्वत जी, जो लगातार हमारे शिक्षकों को साथ में बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं और हर कार्यक्रम में, यानी हमारे उत्तराखंड के लगभग जो भी हमारे इनोवेटिव टीचर हैं उनका जो है उनके नाम, उनके टिप्स में उनको यह याद हैं
तो कहाँ कौन सा कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड में चल रहा है, यहाँ तक कि ये बाल परिषद द्वारा कौन सा गूगल मीट कब चल रहा है, हर उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऐसे शिक्षाविद आकर शास्त्री जी का सादर प्रणाम। साथ में हमारे बागेश्वर के जिला शिक्षा अधिकारी श्री विनय कुमार जी, और साथ में इसमें उपस्थित श्याम नारायण जी, अशोक नेगी जी और डाइट खंडवा के हमारे साथी, सबका हार्दिक अभिनंदन। और साथ में प्यारे बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पर यह कार्यक्रम और ये भजन प्रस्तुत किए गए, उसके लिए सबको साधुवाद। और साथ में सबसे यह बड़ी बात यह है कि हमारे बीच केरला जी ने यह कोरोना से लगातार हमारी यह गूगल मीट ऑनलाइन कार्यक्रम उन्होंने यह चला रखा है, और ये शायद हो हमारे यह पूरे भारतवर्ष का यह अनोखा कार्यक्रम होगा। ऐसा यह नियमित गूगल मीट किसी भी संस्था के द्वारा, किसी के द्वारा अभी तक नहीं चलाई गई है, जो हमारे यह केरला जी ने चलाई है। उसके लिए केरला जी विशेषकर बधाई के पात्र हैं। यानी जिस प्रकार यह बिना चालक के एक कार अच्छी यह दिख सकती है, लेकिन एक अच्छी कार के लिए एक अच्छा चालक होना आवश्यक है और एक अच्छी रोड होना आवश्यक है। उसी प्रकार कार के रूप में जो हमारा ये शरीर है और चालक यह हमारा मन है, यदि मन यह नियंत्रित नहीं होता है तो शरीर सही कार्य नहीं करेगा। इसलिए मन में कुछ नकारात्मक विचार हम नहीं आना देने चाहिए, और इस अच्छे चालक के रूप में जो हमारे जो है पॉजिटिव एनर्जी हमको दे रहे हैं, अब उस रूप में जो है हमारा एक चालक के रूप में हमारे केरला जी हमारे लिए एक चालक का काम कर रहे हैं। यानी हम यदि अच्छा विचार हम सोचेंगे, यानी हेल्दी माइंड होगा तो हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव थॉट हमें आएंगे, पॉजिटिव थॉट से हमारे पॉजिटिव स्पीच आएंगे, और उससे हमारा जो है पर्पसफुल जो एक्शन होगा, कार्य उद्देश्यपूर्ण होगा, तो हमारी उससे जो है गुड हैबिट, अच्छी हैबिटें विकसित होंगी, और उससे हमारा फिर उसके बाद अच्छी हैबिट होंगी, हमारा करेक्टर अच्छा होगा, गुड करेक्टर होगा, तो उसके बाद हमारा जो है सक्सेसफुल डेस्टिनी होगा, यानी भाग्य हमारा जो सफल होगा। यानी हमें जो है बच्चों को जो है हमेशा यही इस प्रकार से ये बताना है कि हम सकारात्मक विचारों से ही हमारा जो है शरीर जो है स्वस्थ बनता है, हम आशावादी दृष्टिकोण हमारा होगा, और जीवन में सफलता के हम नए आयाम हम चूमेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर महात्मा गांधी ने कहा है, कीप माई वर्ड्स पॉजिटिव, वर्ड्स बिकम माई बिहेवियर, कीप माई बिहेवियर पॉजिटिव, बिहेवियर बिकम्स माई हैबिट, कीप माई हैबिट पॉजिटिव, हैबिट बिकम माई वैल्यू, कीप माई वैल्यू पॉजिटिव, वैल्यू बिकम्स माई डेस्टिनी। और इसी प्रकार हम जो है हमेशा ही प्रत्येक स्थिति में सकारात्मक ही हमें सोचना चाहिए, सकारात्मक विचार और भावनाओं का यह परीक्षण करना चाहिए। मन में यह विश्वास होना चाहिए कि प्रत्येक रात्रि के बाद सुबह होगी, और प्रत्येक वस्तु में खुशी को खोजने का हमने प्रयास करना चाहिए। चारों ओर हमें जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से मतलब यानी हंसी बिखेरनी चाहिए, और जो सकारात्मक जो हमारे विचारों से हमें सकारात्मक विचार निकलेंगे, और यदि मन में अच्छे विचार हम लाते हैं तो हम अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही होता है, और सोच जैसी होती है वैसे ही हम बन जाते हैं। यानी वैसी केरला जी ने हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित किया है और उनको अच्छी सोच विकसित करने का काम लगातार किया है। जैसे आज ये भजन संध्या का काम, बहुत अच्छे भजन, उससे जो हर के हमारे मन में अच्छे भाव उठते हैं और हम सकारात्मक सोचते हैं। और इसके लिए हम हर चीज का, जैसे कि हम कहीं पर भी धन्यवाद, जो अच्छा काम होता है उसके लिए हम धन्यवाद अदा करते हैं। जैसे ईश्वर का जो चीज हमें मिली है, जैसे हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर को, जो है यह अंग्रेजी में जैसे एक प्रार्थना है कि थैंक यू फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, थैंक यू फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू फॉर द बर्ड दैट सिंग, थैंक यू फॉर द एयर दैट ब्लो, थैंक यू फॉर द वाटर दैट फ्लो, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। उसी प्रकार थैंक यू केरला जी फॉर ऑनलाइन गूगल मीट रेगुलरली फॉर आवर चिल्ड्रन। मतलब हम धन्यवाद जो है
केरला जगुवीर अंगे, जिन्होंने लगातार जो है इस गूगल मीट को जारी रखा, हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। थैंक यू। आप सबका जो है पुनः धन्यवाद। सादर नमस्कार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, आपने हम बच्चों को काफी कुछ नया बताया, हमें बहुत प्रेरणादायी चीजें भी बताई, और आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी अंजलि शर्मा, कक्षा 9, सैम मानेकशा, ग्लोबल स्कूल, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन, अब तक मेरी आवाज आ रही है? बहन अंजलि, लगता है कि कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है, और अभी तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। अभी कार से चल रहे थे हम लोग, और उसका तो पेट्रोल ही खत्म हो गया, तो अभी हम लोग बस से यात्रा करते हुए आगे बागेश्वर की तरफ चलते हैं, और आमंत्रित करते हैं कुमारी पूजा बिष्ट, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर से। क्या बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन पूजा, बहन पूजा, लगता है किन्हीं कारणवश वे भी हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। तो अब मैं अपने अगले प्रतिभागी कुमारी पावनी खेतवाल, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका स्वागत है। हेलो, मेरा नाम पावनी खेतवाल है, कक्षा 8 की छात्र। मेरे भजन के बोल कुछ इस प्रकार: जय गणेश जय गणेश जय माता जगतारी देव, जय गणेश जय गणेश देव, गणेश 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 देवा मेवा जी बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माता चकी पार्वती जीवन। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री युवान त्रिपाठी, कक्षा 4, हरमन माइनर स्कूल, भीमताल, नैनीताल से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
कक्षा 4 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम है, मैंने रसोई भी निकाला है। मैं आज आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है मैया हमारे घर आई। मैया हमारे घर आई, दोनों भैया बड़ू में तुरे के हमारे घर आई, लटक दोनों भैया बड़ू में। क्या देख कर मैया अंगना में आई, क्या देख कर मैया अंगना में आई, क्या देख कर मुस्काई, लटक दोनों भैया बड़ू में दुर्गे हमारे घर आई, लटक दोनों भैया बड़ू में। झाड़ू पोछा देख मैया अंगना में आई, लिपा पोती देख मुस्काई, लटक दोनों भैया बड़ू में दुर्गे हमारे घर आई, दोनों भैया बड़ू में। क्या देख कर मैया घर में आई, लिपा पोती देख मैया घर में आई, क्या देख कर मुस्काई, लटक दोनों भैया बड़ू में। नब दुर्गे हमारे घर आई, लटक दोनों भैया बड़ू में। बाल बच्चे देख मैया। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मैया हमारे घर आई, बहुत अच्छा भजन रहा आपका। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी वैष्णवी कंडारी, कक्षा 5, सरस्वती शिशु मंदिर, श्रीकोट गंगा नाली, श्रीनगर गढ़वाल से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? यस, हाँ दीदी। आपका स्वागत। धन्यवाद। मैं बाल प्रहरी के सभी सम्मानित शिक्षकों एवं अतिथियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वैष्णवी कंडारी है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर श्रीकोट में कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं आपको अपना एक भजन सुनाना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार से है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, वही तो वापस बुला रहे हैं, वही तो वापस बुला रहे। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं, वही तो वापस बुला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में,
समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाले हर पत्ते में समाकर, हर डाले हर पत्ते में समाकर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, बहुत अच्छा गीत रहा आपका। अब मैं इसी के साथ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। विमल वर्ण प्रज्ञा विमल, विमल प्रवृत्तिवान, विमल वर्ण प्रज्ञा विमल, विमल प्रवृत्तिवान, उपकृत यह संस्था है आप जो आए जो श्रीमान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार कुमारी अदिति श्रीवास्तव। और आप का ये 25वां संचालन है और इस शिखर पर पहुंचने के आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है, एक नई चमक आ रही है जो आप खुद महसूस कर रहे हैं। और जब ये इसका वीडियो बनता है, केरोला आदरणीय केरोला जिसको पोस्ट करते हैं यूट्यूब पर, वीडियो जरूर देखा करिए आप, तो आपको पता चलेगा कि और आगे हमें कैसे कहाँ और सुधार की गुंजाइश। तो बहुत शानदार संचालन। आगे बढ़ने से आज तो आपने बस, टैक्सी, ऑटो को पुनः ला दिया, लेकिन हेलीकॉप्टर और फ्लाइट नहीं रही, ये दोनों मिसिंग थे। अगर आपको अहमदाबाद जाना था तो वहां से आपको फ्लाइट मिल जाती और फ्लाइट से आप अहमदाबाद आ जाती, वायुयान से आ जाती। तो सब ये थोड़ा सा रोचक बनाने का एक आपका अंदाज है जो बहुत ही एक नया रंग भरता है संचालन में। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना मन पसंद भजन हमें गाकर सुनाएं। अदिति जी। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, साफ साफ आ रही, सुनाइए। जी सर, धन्यवाद। अब सर्वप्रथम मैं कंठ की देवी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो मेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपना एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें मेरी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा, मुझसे कोई त्रुटि होगी तो। चौकी लगा के रखना, चुनरी मंगा के रखना, आएगी मेरी मैया पर के बिछा के रखना। देखो भवानी मैया कर सिंह की सवारी, डरना नहीं है भक्तों मेरी मैया है प्यारी। चौकी लगा के रखना, चुनरी मंगा के रखना, आएगी मेरी मैया पर के बिछा के रखना। सर को झुका के रखना, अर्जी लगा के रखना, आएगी मेरी मैया पर के बिछा के रखना। ऊंचे पहाड़ वाली मेरी मैया भद्रकाली, घर में बुलाने भक्तों मेरी मैया मेहरों वाली। मंजीरा बजाते रहना, कीर्तन भी गाते रहना, आएगी मेरी मैया पर के बिछा के रखना। चौकी लगा के रखना, चुनरी मंगा के रखना, आएगी मेरी मैया पर के बिछा के रखना। मेरी मैया भोली भाली भरती है झोली खाली, दरबार में मैया दर पर खड़े सवाली। विश्वास मन में रखना, श्रद्धा से भक्ति करना, आएगी मेरी मैया पल के बिछा के रखना। चौकी लगा के रखना,
चुनरी मंगा के रखना, आएगी मेरी मैया, पलके बिछा के रखना, चौकी लगा के रखना, चुनरी मंगा के रखना, आएगी मेरी मैया, पलके बिछा के रखना, चौकी लगा के रखना, चुनरी मंगा के रखना, आएगी मेरी मैया, पलके बिछा के रखना, देखो भवानी आई करके श्रृंग की सवारी, डरना नहीं है भक्तों, मैया मेरी है प्यारी, चौकी लगा के रखना, चुनरी मंगा के रखना, आएगी मेरी मैया, पलके बिछा के रखना। जी, मेरे भजन में अगर मुझे कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। और सर मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने फ्लाइट नहीं बुक की। अब मैं फ्लाइट की बुकिंग करती हूँ और आपके पास अपनी प्राइवेट जेट मंगा करके चलिए, अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्राइवेट जेट का खर्चा बहुत आएगा, लेकिन फ्लाइट नियमित रूप से चलती है, लखनऊ से भी और दिल्ली से भी और बड़े बड़े शहरों से फ्लाइट चलती हैं। तो बहुत सुंदर भजन आपका रहा। और आएगी मेरी मैया, पलकें बिछा के रखना, अर्जी लिखा के रखना, चुनरी मंगा के रखना, माता के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता सुंदर गीत। और देवी माँ के प्रति प्रेम होना भी चाहिए, क्योंकि देवी माँ या कोई भी भगवान देवता भक्ति से ही प्रसन्न होता है, भजन से ही प्रसन्न होता है। आज तो भजन गायन कार्यशाला है, बहुत सुंदर भजन, नया भजन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए, सुर ताल लय और हाव भाव से प्रस्तुत के लिए। आज की हमारी इस भजन गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है और इसमें कुल 16 बच्चों को प्रतिभाग करना। ज्यादातर बच्चों ने भाग किया, सुंदर सुंदर भजन सुनाए, नए नए भजन सुनाए, सत्यम शिवम सुंदरम और राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, 2 बच्चों ने सुनाया। मैया हमारे घर आई, ये रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जिस भगवान ने सृष्टि को रचा वही इसको चला। तो अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिले। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सारे प्रतिभागियों को। आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी हैं चिराग आर्यन, जो यूकेजी के छात्र हैं। उन्होंने सुनाया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये भजन गाकर सुनाया और बड़े हाव भाव के साथ सुनाया। बहुत विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। दूसरे हमारे छोटे प्रतिभागी हैं श्री प्रभाष देवतला, जो कक्षा 1 के में पढ़ते हैं। आपने ताली बजा करके और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आए। और ये भजन बहुत लोकप्रिय है, बहुत ही लोगों ने इसको गाया, बहुत ही लोकप्रिय है और बड़े सुंदर ढंग से आपने सुनाया इसको। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे तीसरे छोटे प्रतिभागी हैं धार्मिक तिवारी जी, कक्षा 2 के छात्र हैं। उन्होंने ढोलक बजाकर भजन सुनाया, राधा रानी पर भजन सुनाया। तो राधा रानी पर भजन खूब मिलते हैं सुनने के लिए और आपने भी अच्छा भजन सुनाया, बहुत अच्छा प्रयास है। तो छोटे बच्चे इसलिए विशेष रूप से बधाई के पात्र होते हैं कि वो आते हैं मंच पर और मंच में अपनी भोली भाली आवाज में भोले भाले प्रस्तुति देते हैं, भोली भाली आवाज में सुंदर प्रस्तुति देते हैं जो बड़ी मनमोहक होती है। और उनके व्यक्तित्व का बहुत ही विकास होता है। उनका सारा संकोच, शर्म, संशय सब खत्म हो जाता है। बच्चे शर्मीले हो जाते हैं अगर वो मंच पर नहीं आ रहे हैं, भाग नहीं ले रहे हैं, या कक्षा जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसमें अगर वो सवाल टीचर से नहीं पूछते, शिक्षक या शिक्षिका से नहीं पूछते, तो बच्चा शर्मीला हो जाता है और पढ़ाई में बहुत अच्छा निकलने का चांस की संभावना कम होती है। इसलिए सभी बच्चों को तो मेरा कहना रहता है कि अपनी कक्षा में प्रश्न जरूर पूछें टीचर से, शिक्षक या शिक्षिका से।
उससे पता चलेगा कि बच्चा मन लगा रहा है, उसको शंका हो रही है, उसको वो ये बात उसकी समझ में कम आ रही और आ भी रही तो और अधिक स्पष्ट करने के लिए वो कहे। तो आप सभी बच्चे जो जुड़े हुए हैं, सबसे मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी कक्षा में सवाल जरूर पूछा करें, क्योंकि जो चीज पढ़ाई जा रही है जरूरी नहीं कि सब कुछ आपको आ जाए। आप प्रतिदिन अगर 6 कक्षाएं हो रही हैं तो 1-2 कक्षा में सवाल पूछें, हर रोज पूछें, एक आदत डाल लें पूछने की और उन बिंदुओं को चुन लें जो स्पष्ट नहीं हो। टीचर ने बताया कुछ चीजें स्पष्ट नहीं होती, उन पर प्रश्न पूछें और वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा आप विश्वास नहीं कर। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री भावेश महतोलिया जी कर रहे हैं, कक्षा 6 के छात्र उधम सिंह नगर से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपना मनपसंद भजन भी गाकर हमें सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी रागनी सिंह है, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है, वो भी उधम सिंह नगर से। उन्होंने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया, सुंदर वक्तव्य। विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ, सुंदर वक्तव्य के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। और जीव दया पर भजन सुनाया। कुछ आज की घटना पर भी उनका वचन आधारित था, मौलिक था कि हमें भगवान शिव की सवारी नंदी है, इसी तरह से देवी देवताओं की, देवी जी की सवारी शेर है। कहीं कहीं शेर को दिखाया गया है, लायन को, कहीं टाइगर को। और सभी देवताओं की, बड़े बड़े देवताओं की, कार्तिकेय की सवारी हमारा मोर है और गणेश जी की सवारी चूहा है। तो हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इस पर आपका भजन आधारित था, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर वक्तव्य। बहुत बहुत हार्दिक बधाई कुमारी रागनी सिंह जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री गोपाल सिंह गैड़ा जी हैं, जो कि प्राचार्य हैं डाइट अल्मोड़ा से। आपने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। बच्चों की प्रस्तुतियों की पूरी पूरी प्रशंसा की, संचालन की सराहना की। आदरणीय आकाश सरस्वती जी जो निदेशक हैं शिक्षा विभाग, उनके निरंतर जुड़ने और अपना योगदान देने की सराहना की। इसी तरह से विनय कुमार जी हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, वो भी जुड़ते हैं, उसकी उन्होंने चर्चा की और इस बात का संदेश दिया बच्चों को कि उन्हें हमेशा पॉजिटिव रहना। पॉजिटिविटी आपके जीवन में नया रंग भरेगी, नई खुशियां लाएगी। हर वस्तु में खुशी ढूंढे और सर्वत्र अपनी हंसी दिखे। अगर हम जीवन का मूल मंत्र है, अगर हम इसको सीख लेंगे तो हमारे पास दुख आएगा भी नहीं। हम दुख में भी खुशी ढूंढे, दुख हल्का हो जाएगा, दुख का भार बहुत हल्का हो जाएगा। दुख तो आता जाता रहता है और किसी कवि ने कहा भी है, सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण। तो जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए उनके प्रति एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़े, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। वो अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मन पड़ रहा। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास ला। बच्चे इन कार्यशालाओं में जो भाग ले लेते हैं, संचालन कर लेते हैं, अध्यक्ष या विशिष्ट अतिथि बन जाते हैं, वो अपने विद्यालय में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, विद्यालय के कार्यक्रमों। और विद्यालय ही नहीं, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं बच्चे इन कार्यशाला में जो भाग लेते हैं वो जीत रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा योगदान।
लेकिन बच्चों का मुख्य लक्ष्य क्या है? शिक्षा, पढ़ाई। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है। पुस्तकालय जाकर पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है। उसमें सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों के जीवनी है, हम उसे ले आए, महापुरुषों के जीवनी को पढ़ें और उसमें से कुछ अंश अपने जीवन में उतारें जो उतार सकते हैं। जैसे भगवान राम की जीवनी अगर आप पढ़ रहे हैं, भगवान राम सबके आदर्श है, हम सबके आदर्श हैं, विद्यार्थियों के आदर्श। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठ करके भगवान राम माता पिता और गुरु को नित्य प्रति प्रणाम करते थे। राम ही ने उनके भाई भी करते और मन लगाकर पढ़ाई करते थे और उनका जीवन तो त्याग का जीवन है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ऐसे ही प्रेरणा मिलती रहती है। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत हो रखना। आज भी वो जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैट बॉक्स पर उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी देखिए टिप्पणी मेरे लिए चैट बॉक्स पर मेरे लिए प्रणाम आ गया। मैं उनको सादर प्रणाम पुनः करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बच्चे उनकी उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक मार्गदर्शक टिप्पणियों को प्रतीक्षा करते हैं। उनका आशय वचन बच्चों के लिए हम सबको रुक कर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें कोई ना कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई प्रेरणादायक चीज। मैं एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। हमने कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय ममता त्रिपाठी मैडम, आदरणीय विनय कुमार जी जिला शिक्षा अधिकारी, आदरणीय भूपेश बिष्ट जी, आदरणीय हिमांशु महतुलिया जी, आदरणीय बीपी पांडे जी, आदरणीय ममता त्रिपाठी मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तवा मैडम बड़वानी मध्य प्रदेश से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर नई ऊर्जा, अभिनव ऊर्जा का प्रवाह है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और अभिभावकों का सहयोग यही है कि आज 4 बच्चों ने ढोलक पर अपनी प्रस्तुति, ढोलक उपलब्ध कराना, बच्चे का भजन के साथ उस ढोलक पर अभ्यास करना, ये बिना अभिभावकों के सहयोग के संभव ही नहीं। और कल की भजनशाला में हारमोनियम पर भजन और तबला पर भी भजन सुने, तो यहाँ अभिभावकों का ही सहयोग दिखाई देता और उनके अभिभावकों के सहयोग का ही ये सुफल है। आज हम 1093वां कार्यक्रम संपन्न कर पाए और 1100 के कीर्तिमान को शीघ्र ही पार। अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार आधारबिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय केवला जी, जो एक के बाद एक नए रोचक और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जाए, आयोजन करते जाए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन कार्यक्रमों में लगे रहे। इन कार्यक्रमों को नई रूपरेखा देते, बच्चों से संवाद भी करते रहते हैं, संचालन को लेकर के, दक्षता को लेकर के और बच्चों का मार्गदर्शन भी। उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अदिति जी।
जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और आप हमेशा हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हमें बहुत कुछ नया सिखाते हैं, हमें बहुत प्रेरणा देते हैं और जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इसी के साथ फ्लाइट से ही यात्रा करते हुए आज के अध्यक्षता कर रही श्री भावेश महतोलिया कक्षा 6 हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम भावेश, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी नंबर 2 उधम सिंह नगर है। सबसे पहले मैं उदय किरोला सर को प्रणाम कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे आज इस लायक समझा कि मैं अध्यक्ष बन सकूं, एवं श्याम पलट पांडे सर अहमदाबाद गुजरात से, सर आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जो हमारा चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाते हैं, सर आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, एवं श्री आकाश सर उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, सर आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्री गोपाल सिंह गैड़ा सर प्राचार्य जिला शिक्षा एवं परीक्षा संस्थान अल्मोड़ा से, विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरी बड़ी दीदी कुमारी रागिनी सिंह कक्षा 7 हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से इस कार्यक्रम का बेहतरीन तरह से संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी अदिति श्रीवास्तव कक्षा 9 की छात्र हैं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी का 193वां ऑनलाइन कार्यक्रम है भजन गायन कार्यशाला, जिसमें मेरा भी प्रतिभाग है, जिसमें मेरा एक भजन है भोले बाबा के ऊपर। वह कुछ इस प्रकार है। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी उपरण कर दूं, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट है तू, कहानी है तू, तेरी शक्ति उपार तेरा पावन के द्वार, तेरी शक्ति उपार तेरे पावन के द्वार, तेरी पूजा है ही मेरा जीवन, तेरी पूजा ही मेरा जीवन, धूल तेरे चरणों लेकर जीवन को सारी चरणों की लेकर जीवन को साकार किया, हे शंभू बाबा, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मन में है कामना और कुछ जानू ना जिंदगी भर करूं, तेरी आराधना, सुख की पहचान दे तू मुझे, ज्ञान दे तू, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे तू, तूने दिया बल निर्मल को, तूने दिया बल निर्मल को, अज्ञानी तू ज्ञान दिया, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ,
धन्यवाद। शुभ रात्रि। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ करिएगा। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, बहुत अच्छे भजन रहा आपका। अब मैं इसी के साथ अपने आज के छूटे हुए प्रतिभागी श्री तरुण नेगी, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? सीधे सीधे नाम लीजिए, सीधे सीधे नाम लीजिए। जी सर। अब मेरे आज के अगले छूटे हुए प्रतिभागी कुमारी देजा पांडे, कक्षा 4। सीधे सीधे नाम लो। जी सर। अब अगले छूटे हुए प्रतिभागी कुमारी अंजलि शर्मा और अगले छूटे हुए प्रतिभागी कुमारी पूजा बिष्ट, आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किन्हीं कारणवश वे अब हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं इन 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद आपका। बालपहरी मंच पर भजन गायन कार्यशाला जो कि बालपहरी का 1093वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी मित्र अदिति श्रीवास्तव जी आपको बहुत बधाइयां देते हैं, बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपने एक बार पुनः आज बहुत ही सुंदर संचालन किया और आपने प्रस्तुति दी। आपको कीप इट और कैरी ऑन कहते हैं। बालपहरी मंच पर आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन श्री गोपाल सिंह गेड़ा जी जो प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षाविद है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा से। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन रागनी सिंह जी, अध्यक्षता कर रहे भावेश महतोलिया जी, प्रतिभा करने वाले मित्रों में नीलाक्षी कलोनी जी, चिरंजीव बिष्ट जी, राम कुमार जी, चिराग आर्यन जी, तरुण नेगी जी, द्विजा पांडे जी, प्रभास देवतला जी, धार्मिक तिवारी जी, अंजलि शर्मा जी, पूजा बिष्ट जी, अवनी खेतवाल जी, युवान त्रिपाठी जी और वैष्णवी कंडारी जी। आपने सभी दोस्तों ने इस भजन गायन कार्यशाला में अपनी पसंद के भजन का प्रस्तुतिकरण करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। मैं आप सभी दोस्तों को ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करता हूँ, टोकरी भर भर के स्नेह भेजता हूँ। बालपहरी मंच पर एक बार पुनः में आज की कार्यशाला में आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्यामव्रत पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला सर का बहुत अभिनंदन करते हुए, कोटि कोटि वंदन करते हुए अनेक अनेक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बालपहरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभ रात्रि कहते हुए मैं एक बार पुनः हमारे संचालनकर्ता जो कि बहुत ही उम्दा संचालन करती हैं अदिति जी, अदिति श्रीवास्तव जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अदिति श्रीवास्तव जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि अदिति जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। अपने बच्चों का मार्गदर्शन, आप हमेशा हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। तो अब इसी के साथ इन पंक्तियों के साथ मैं यह मंच आदरणीय श्री उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। यह चमन बड़ा अलबेला है, नित्य कार्यशालाओं का मेला है भेष अलग, परिवेश अलग, भाषा का बड़ा झमेला है। सबके हैं अपने कर्म यहाँ, लेकिन सब भारतवासी हैं ऐसे अद्भुत इस दुनिया में, बस बालप्रहरी एक अकेला है। जी सर, आपको बहुत बहुत आभार। अब मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा।
जी, अदिति जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बस आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति की और बहुत संचालन किया, आपको बधाई देता हूँ मैं। और क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। सबका नंबर आ गया? तो चलिए मैं एक बार पुनः अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गोपाल सिंह गेड़ा जी, जो कि प्राचार्य डाइट अल्मोड़ा हैं, आपका विशेष रूप से आभार सर। और इस पटल पर जुड़ने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ने वाले और अभिभावक सभी मित्रों को एक बार पुनः नमस्कार। और जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।